कोई भी सुअर मुंह उठा के आ जाएगी और यहाँ पर 40 बच्चे पैदा कर लेगी तो वहाँ यहाँ की बहू हो जाएगी। इतना ज़्यादा महिमा मंडन करना क्या किसी का उचित है? भारत की मीडिया के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, इसीलिए भारत की मीडिया का स्थान दुनिया में 171वां है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं आंकड़े नहीं जानता हूँ, मैं पूरे आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूँ क्योंकि भारत की मीडिया वाकई असली मुद्दों को नहीं उठाती है। असली मुद्दे हैं क्या आज? क्या सीमा हैदर जो पाकिस्तान से 4 बच्चे लेकर भारत में आ गई और बस गई, वो असली मुद्दा है? या जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, वो असली मुद्दा क्या है? आपको क्या समझ में आता है कि असली मुद्दा है क्या? सीमा हैदर क्या इतना बड़ा मुद्दा है कि उसको राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बनाया जाए, राष्ट्रीय मीडिया उस पर डिबेट करे? मुझे समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है इस देश में और वाकई इस देश की स्थिति कहाँ जा रही है। ये देश कितना गर्त में जा सकता है, यहाँ के संस्थान कितने गर्त में जा सकते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। और अगर यही परिदृश्य रहा, इनके देखने का नज़रिया यही रहा, तो निश्चित तौर से ये दूर नहीं जब इनका महिमा मंडन पूरा और कमजोर और मजबूत हो जाएगा और ये सीमा हैदर जैसे तमाम सुअर, कह रहा हूँ थोड़ा सा असभ्य शब्द है लेकिन यही कहूँगा क्योंकि 4 बच्चे लेकर आई है और उसके 4 बच्चे यहाँ 40 पैदा करेंगे और उन चारों का नाम भी चेंज कर दिया गया है, यहाँ से भी एक पैदा कर ली है। किस हिसाब से वो भारत की बहू हुई? उसको 48 घंटे में डीजीपी साहब कंधा थपथपा रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश से सारे विदेशियों को, सारे पाकिस्तानियों को साफ कर दिया, सारे घुसपैठियों को साफ कर दिया। तो प्रशांत कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ साफ हुई? सीमा हैदर कहाँ गई? राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां अभी तक सीमा हैदर ही बनी हुई है, तो सीमा हैदर कहाँ गई? आप बताइए। 4 बच्चे लेकर आई सीमा हैदर, फरहान, फरवा, फरिहा, फरवा, और उन चारों को भारत में सचिन का बाप बना दिया गया और यहाँ से भी एक पैदा कर लिया गया और उनके नाम भी बदल दिए गए। सोचिए किस स्तर पर भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए और भारत के विरुद्ध गतिविधि चलाई जा रही है, जिसमें तमाम राजनीतिक दल हों, तमाम राजनेता हों। बहुत सारे राजनेता सीमा हैदर से मिलने गए थे, उनके लिए कह रहा हूँ, तमाम राजनेता हों, भारत की सुरक्षा एजेंसियाँ हों, ये सब माथा पकड़ के बैठ जाए। नहीं सुरक्षा करनी आती तो हमें दे जिम्मेदारी, हम करेंगे, हमारी टीम करेगी सुरक्षा देश की। जब आपको नहीं आ रहा है, बताइए कोई वो हो सकती है कोई आतंकवादी हो सकता है वो जांच करने आई हो भारत में, कोई गुप्तचर हो पाकिस्तान की, उसकी कोई जांच नहीं हुई, उसको भारत में आज तक रखा गया है, 4-5 साल हो गए। इतने दिनों में क्या उसकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए थी? उसको अब निकालने की बात आ रही है तो लोगों को बहुत मिर्ची लग रही है। किस बात की बहू है? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कोर्ट में राष्ट्रपति के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ याचिका पड़ चुकी है उसके पक्ष में कि सीमा हैदर यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, सीमा हैदर यहीं की बहू है। किस बात की बहू है? कोई भी सुअर मुंह उठा के आ जाएगी और यहाँ पर 40 बच्चे पैदा कर लेगी तो वहाँ यहाँ की बहू हो जाएगी। अब सोचिए किस स्तर का जिहाद चल रहा है इस देश में। फरहान जो उसका बड़ा बेटा है, उसका नाम रख दिया गया राज, उसका हिंदू नाम रख दिया गया। फरवा जो उसकी बेटी है, उसका नाम प्रियंका रख दिया गया, 5 साल की है ये। फरीहा उसका नाम मुन्नी रख दिया गया और फराही इसका नाम परी रख दिया गया और एक अभी और पैदा हुई है। तो किस स्तर की मीडिया है, किस स्तर के संस्थान है और किस स्तर की जांच एजेंसियां हैं, इसका अनुमान लगा सकते हैं आप। बताने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। इतना सरस कब तक बनता रहेगा हमारा देश? इसी सरसता की वजह से ही हमारा देश लुटता रहा, बर्बाद होता रहा। तमाम आक्रांताओं ने इस देश में इतनी मानहानि की है, इस देश का इतना हना है, इस देश को इतना धन यहाँ से लेकर गए हैं, इस देश को निहंगम कर दिए हैं, इस देश में कुछ नहीं छोड़े हैं और फिर भी हम स्टैंड कर रहे हैं। तो ऐसे घुसपैठिए आके बैठे हुए हैं। बांग्लादेश से करोड़ों लोग, पाकिस्तान से करोड़ों लोग, अफगानिस्तान से करोड़ों लोग, दुनिया के कोने कोने से जहाँ भी दुनिया में लोगों को भगाना होगा, दुनिया कहती है भारत में चले जाओ, वहाँ हाथ जोड़ लेना, नागरिकता मिल जाएगी। अब देखिए सीमा हैदर का मामला ही देखिए, भारत की राष्ट्रपति इस पे संज्ञान ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लॉयर
जहां गरीबों से 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ फीस लेते हैं, वो सीमा हैदर के पक्ष में केस लड़ रहे हैं। सोचिए कितना सरस भारत है, कितना, मुझे तो लग रहा है कि ये भारत अपना समूल नाश कर रहा है ये करके, घुसपैठियों को प्राश्रय देकर, घुसपैठियों को भारत में जगह देकर। क्या कर रहे हैं बताइए? कोई भी कुतिया आके मुंह उठा के चली आती है और कितने भी बच्चे पैदा कर ले इस देश में, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमा हैदर को ही देख लो, 4 लेकर आई थी वहां से, यहां भी 1 पैदा कर ली, और अब कह रही है कि मैं भारत की बहू हूं, मेरे बच्चे के पिता भारतीय हैं। तो जिस बच्चे के पिता भारतीय हैं उसको फेंक दो यहां, और जो सुअर के बच्चों को ले आई हो उसको लेकर जाओ यहां से। उनका हिंदू नाम रखकर क्या साबित करना चाहती है ये? मैं तो सरकार से, केंद्र सरकार से, तमाम जांच एजेंसियों से ये निवेदन करता हूं कि आप सभी इस पर त्वरित संज्ञान लीजिए, इसको निकाल कर फेंकिए। ये भारतीय नहीं है, कोई जासूस है या कुछ भी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये भारत की बहू कैसे हो गई? अगर ऐसे ही सब लोग भारत की बहू हो जाएंगे तब तो भारत बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही कोई मुंह उठा के आए, 40 बच्चे लेकर आए, 4 पैदा करके लाई है, उनका नाम बदल दी, अब उनके संस्कार तो वही है, वो 40 पैदा करेंगे, एक एक हो जाएंगे 160 बच्चे। भारत की जनसंख्या कहां पहुंच रही है और भारत की जनसंख्या कहां पहुंच जाएगी? ये एक बहुत बड़ा विषय है और सोचनीय विषय है। इस पर त्वरित संज्ञान लेकर सरकार को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि इन जैसे जासूसों की वजह से ही भारत बर्बाद हुआ है। बताइए, भारत की आंतरिक सुरक्षा पर ये कुठारघात कैसा है? आप सोच के देखिए, कोई एक महिला एक बार आती है भारत और भारत से जाती है, फिर उसके बाद जाती है पाकिस्तान, अपने 4 बच्चों को लेकर भारत के तटीय थलीय रास्ते से आ जाती है पाकिस्तान। एक बार थलीय रास्ते से आती है, दोबारा नेपाल के रास्ते से आ जाती है, और उत्तर प्रदेश में उसको प्राश्रय दे दिया जाता है। राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बनती है वो, और राष्ट्रीय मीडिया उसको संरक्षण दे देती है। ये संरक्षण का विषय है। ये भारत की आंतरिक सुरक्षा पर कुठारघात है, और इस कुठारघात का परिणाम यही होगा कि तमाम जासूसी करके वो तमाम राज भारत के विदेशों में भेज रही है, बेच रही है, पाकिस्तान को दे रही है, और वो एक ऐसी जासूस है। तमाम ऐसी जासूस भारत के कोने कोने में आई होंगी, क्योंकि ये 171वें नंबर की मीडिया को पता नहीं चला होगा, इसलिए उसको फेमस किया नहीं। बाकी मीडिया के पास वाकई असली कोई मुद्दा नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ ऐसे आतंकवादियों को संरक्षण देना होता है, जो कि पूरी तरह से अप्रत्याशित है, और बहुत ही बुरा लगता है जब इस देश में इस तरह की हरकतें होती हैं। और जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया तब मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी फिर सुर्खियां बटोर रही है ये। 48 घंटे में डीजीपी साहब ने कहा कि सारे लोग चले जाएंगे, तो कहां गई सीमा हैदर? ये सिर्फ नाम का ढोंग कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है इन लोगों से। इनको तुरंत निकाल कर फेंक देना चाहिए। कोई गारंटी नहीं, कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कितना दिन शांति से हम लड़ेंगे भाई? कुछ दिन तो क्रांति करना सीख लो, नहीं तो अपना अस्तित्व कहाँ बचाओगे, अपना अस्तित्व कहाँ ढूंढोगे? अगर हमेशा शांति से होता मामला तो हमारे यहाँ महाभारत और रामायण नहीं होता। हमारे यहाँ के लोग बहुत शांत हैं, हमारे ब्लड में बहुत शांति है, लेकिन जब क्रांति पर उतरते हैं तो महाभारत कर देते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, और इन जैसे अप्रत्याशित तत्वों को तुरंत भारत से निकाल कर फेंकिए। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या समझते हैं? इस सीमा हैदर के बारे में क्या समझते हैं, जो 4 बच्चे लाई है, 40 पैदा करने के मूड में है? उसके विषय में क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूं, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।